नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका ज्योतिष मास्टर एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है कुंभ राशि वालों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि कुंभ राशि की पूरी जीवन गाथा, उनका जीवन कैसे निकलता है, कौन सी कमियां रह जाती हैं, कौन सी वीकनेस रहती है और कौन से उसके प्लस पॉइंट रहते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहता है, उनकी लव लाइफ कैसी रहती है, मैरिड लाइफ कैसी रहती है, उनको कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को बेहतरीन और खुशहाल बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। चलिए बात करते हैं राशि चक्र की। 11वीं राशि कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन में जन्मे जातकों के जीवन की, कि इनका जीवन कैसे रहता है, इनकी क्या कमियां रहती हैं, क्या इनके जो प्लस पॉइंट रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस राशि के बारे में। यह राशि जो है ये वायु तत्व यानी कि एरी राशि साइन है ये, और इसके स्वामी हैं न्यायाधीश शनि महाराज जी। और जो इस राशि का प्रतीक है जल लेकर चलने वाला, यानी कि कुंभ लेकर चलने वाला, इससे आप समझ सकते हैं ये सिंबॉलिक दिए गए होते हैं कोई भी साइन होते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो आदमी है, जो जातक हैं, जो कुंभ राशि वाले, हमेशा किसी ना किसी की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, कुछ ना कुछ देने के लिए ही समाज में आते हैं। सबसे रहस्यमयी और रचनात्मक राशि है ये। शनि जी की प्रिय राशि है। एरी साइन होने के कारण ये एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, हमेशा गतिशील रहते हैं। चाहे वो आप मानसिक तौर से सोच लीजिए या शारीरिक रूप से सोच लीजिए, हमेशा गतिशील रहते हैं और हवा की तरह हर किसी को जीवन देने वाले यानी कि हेल्प करने वाले होते हैं। कुंभ राशि में जन्मे जातक हमेशा समाज को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। इनकी सोच और शौक बहुत बड़े होते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा छोटी सोच वाले नहीं रहेंगे, लंबा सोचते हैं ये नहीं कि इस महीने ये हो जाए, अगले महीने ये हो जाए, लंबा वर्षों का सोचेंगे। लंबी सोच होती है इनकी, बड़े शौक होते हैं, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर, सब इनका आप देखेंगे ये एक्वेरियस राशि वालों का ये बेसिक चीजें रहती हैं, उनके दिमाग में रहती हैं। लीक से हटके कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं। आप कह सकते हैं कि रूढ़िवादी नहीं होते ये, कि ये जो पुरानी परंपराओं पर चलने वाले नहीं होते, ये कुछ हटके करना चाहते हैं। लॉजिकल होते हैं, कोई भी बात करोगे ये आपसे लॉजिक पूछेंगे, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, और अगर आप कन्विंस कर देंगे इनको लॉजिकली तो ये आपके फैन हो जाएंगे। यानी यानी कि हर बात पर अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और तर्क का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक का। किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो कुंभ राशि वाला पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो या उस फील्ड का उसको नॉलेज हो ना हो, लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे और बहस करेंगे किसी बात को लेके, तो आप इनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल होते हैं। पहले भी मैंने आपको बोला, शनि महाराज इस राशि के स्वामी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जातक भी शनि की तरह न्यायप्रिय, कर्मशील और मेहनती होते हैं, आजादी प्रिय होते हैं। ये किसी दूसरे की लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और ना ये चाहते हैं कि कोई दूसरा इनकी आजादी में इंटरफेयर करे। गलत बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, चाहे इनका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। बिल्कुल एकदम क्लियर कट रहते हैं लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। हमेशा सच का साथ देने वाले होते हैं। इनको पहचान यानी कि रिकॉग्नाइजेशन थोड़ी लेट मिलती है लोगों को, कई लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को बहुत 22, 24, 25। इनको इनके टैलेंट को समझते समझते लोगों को थोड़ा टाइम जाता है, तो इनको थोड़ा जो पहचान है थोड़ी लेट मिलती है लाइफ में। इन राशि वालों के दुश्मन बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एकदम मुंह पे बोलने वाले होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और निष्पक्ष होते हैं ये। दूसरी बात ये है कि दुश्मन होने के बावजूद भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि इनके फेस टू फेस आकर इनको कुछ कह सके। इनकी पीठ पीछे बुराइयां करने वाले बहुत होते हैं, सामने आके बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। दूसरी बात क्या है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले होते हैं, पूर्वाभास, जिसे हम इंग्लिश में इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरे आदमी को पहली नजर में ही भांप लेते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। दूसरों की मदद करते करते ये अपना काफी नुकसान करवा बैठते हैं। परोपकारी समाज सेवी होते हैं। फैमिली के प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं। ये फैमिली ही इनका सब कुछ होती है और अपना पूर्ण जीवन परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते इन्हें पता ही नहीं चलता कि अपने जीवन को भरपूर मन से जी भी नहीं पाए। जब तक इन्हें रियलाइज होता है यार मेरे भी शौक थे, मेरी भी कुछ अच्छी चीजें मेरे को करनी थी, फैमिली में इतने डूब जाते हैं कि बेचारों को पता ही नहीं चलता कि एज कब निकल जाती है। जिद्दी होते हैं, जिस बात को ठान लेते हैं उसे पूरे किए बिना पीछे नहीं हटते। और दूसरा क्या है, इनकी एक ड्रॉबैक है, ये किसी से सलाह नहीं लेते हैं। वो नहीं, मैं ये करूँगा, अपने आप ही दिमाग लगा के अपने स्कीम लगाएँगे, अपना ही कुछ करेंगे और अपना ही बिना किसी डिसीज़न लिए कर डालेंगे।
एक कहावत आपने सुनी होगी, नेकी कर कुएं में डाल। ये कहावत कुंभ राशि वालों के लिए ही बनी है। दूसरों की हेल्प करते हैं, पर जब इन्हें किसी की हेल्प की जरूरत होती है तो सब बहाने बनाकर दूर हो जाते हैं। यानी इनको समय आने पर किसी की मदद नहीं मिलती। इनकी याददाश्त बहुत स्ट्रांग होती है, किसी बात को जल्दी भूलते नहीं। बदले की भावना इनमें ठूस ठूस कर भरी होती है। अगर पहली बात तो इनकी दुश्मनी होती नहीं है किसी से, अगर हो जाए तो लास्ट दम तक सोचते रहेंगे उससे कैसे बदला लिया जाए। आप देखेंगे 80% 80% कुंभ राशि वालों को हर रिश्ते में धोखा मिलता है, चाहे वो अपने भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता आप लगाएंगे ना, दोस्ती यारी का हो, लवर्स का हो, इनको धोखा ही मिलता है 80% कुंभ राशि वालों को। अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट होते हैं, इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी होते हैं, ये इनकी ड्रॉबैक है, क्योंकि सोचते बहुत हैं ये और अपनी भावनाएं जल्दी किसी के सामने व्यक्त नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स। कहना कुछ चाहते हैं, इनको लगता है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए या ये ना कुछ हो जाए, तो ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मूडी होते हैं, इनका मूड कब स्विंग हो जाए अभी देखोगे, 2 मिनट पहले बैठोगे बहुत खुश हो रहे होंगे, आपने कुछ ऐसी बात बोल दी, इनको लग गई मन में और एकदम मूड चेंज हो गया। बहुत मूडी होते हैं, इनको समझना इतना आसान नहीं होता कब इनका मूड बदल जाए। शनि महाराज जो है विरक्ति लाते हैं, यानी कि ये लोग जो हैं आप देखेंगे अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं कुंभ राशि वाले। बातूनी नहीं होते हैं, इसलिए लोग इन्हें अकड़ू कहकर भी बुलाते हैं। अकड़ू अकड़ू कहते हैं, बहुत अकड़ वाला है ये, किसी से बात नहीं करता है, अपने रोब में रहता है, अपने आप में मस्त रहते हैं। अतीत यानी पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा सोच सोच कर ये कभी कभी बहुत अकेला महसूस करते हैं। जैसे ये दिखते हैं वैसे होते नहीं, हो सकता है बाहर से दिखने में बहुत कठोर लग रहे हों लेकिन अंदर से बहुत नरम होंगे। अगर बाहर से नरम लग रहे हैं तो इनका कहते हैं ना ड्यूल पर्सनैलिटी रहती है। अभी बात करते हैं कि लव एंड मैरिड लाइफ कैसी रहती है। लव लाइफ के मामले में ये थोड़े अनलकी होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जीवन साथी इनको समझदार मिलता है या मिलती है, धार्मिक स्वभाव का होता है या होती है। इनके जीवन साथी जो है, इनका जीवन साथी बाकी लोगों के मुकाबले आप देखेंगे थोड़ा ओवर मैच्योर्ड होता है। और कुंभ राशि वालों को आपने देखा होगा, बाकी राशियों से कंपेयर करेंगे तो इनकी शादी भी थोड़ी लेट होती है कुंभ राशि वालों की। अभी बताएंगे फाइनेंस और प्रोफेशन, पैसा और ये कौन सा बिजनेस या कौन सा काम करे। पैसा कमाते तो बहुत है, पर खर्चीले होने की वजह से बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं बना पाते। इनको कौन सा प्रोफेशन अच्छा सूट करता है, कंप्यूटर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिसर्च वर्क, एनजीओ में काम करेंगे अगर, पॉलिटिक्स में, सोशल वर्कर, फोटोग्राफी, राइटिंग, एक्टिंग या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े कार्यों में इनको सफलता मिलती है। आप देखेंगे कुंभ राशि वाले कभी भी एक कार्य सेटिस्फाइड नहीं होते, इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि कुछ ना कुछ दूसरा कार्य भी साथ में किया जाए। अभी बताते हैं इनका हेल्थ कैसा रहता है, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। इनके देखेंगे मैक्सिमम कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, पैरों में दर्द, ज्यादा सोचने की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कभी कभी, हाथ पांव का सुन्न हो जाना, नसों में कमजोरी वगैरह की शिकायत होती है। डिसिप्लिन और रूटीन लाइफ को फॉलो करके अगर ये लाइफ जीते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम भी नहीं आती है। इनके मित्र कौन होते हैं, मिथुन तुला राशि वालों से इनके अच्छे रिलेशन बनते हैं, इनके अच्छे तालमेल बैठता है उनके साथ। शत्रु, शत्रु वो नहीं कि आपका दुश्मन है, शत्रु वो जिससे आपके विचार नहीं मिल रहे, आप खुश नहीं रहते हैं जिसके साथ। मेष, वृश्चिक और सिंह राशि वालों से इनके वैचारिक मतभेद रहते हैं। लकी कलर इनको स्काई ब्लू, पर्पल यानी कि बैंगनी, हरा कलर इनके लिए लकी होता है और मन को शांत रखता है इनके। अभी इनको क्या करना चाहिए कुंभ राशि वालों को कि ये जो समस्याएं हैं ना आए और ये अच्छे से जीवन निकाल पाए और अच्छे सेटल हो जाएं। कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग या किसी समझदार आदमी से सलाह अवश्य लें। वन मैन आर्मी बनने की कोशिश ना करें कि मैं अकेला ही करूंगा, हमेशा कोई भी बड़े काम होते हैं वो ग्रुप में होते हैं। समाज सेवा करें और लोगों से ज्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि कुंभ राशि वाले समाज को देने ही आते हैं। इनकी ड्रॉबैक होती है ज्यादा उम्मीद लगा बैठे हैं, भाई ये सोचिए मैंने दे दिया, है ना, कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। और सबसे बड़ा उपाय क्या है, डिसिप्लिन में रहें, डेली रूटीन को फॉलो करें और आलस का त्याग करें, क्योंकि कुंभ राशि वालों की ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है आलस। ये काम को आगे टालते रहते हैं, आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं। दोस्तों होप आपको अच्छा लगा होगा हमने जो कुछ बताया। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और उसके अलावा हमारा ये नंबर दिया हुआ है 09053336 अगर कुछ स्वास्थ्य संबंधी आपको प्रॉब्लम है, जो आपको काफी टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप हमारे से सलाह ले सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, वो हम निःशुल्क बताते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं आपके कैरियर के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट दिलाया जाए, कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा, तो आप हमें यहाँ कॉन्टेक्ट कीजिए, लेकिन इसके चार्जेस हैं।
होप दोस्तों ऑल द बेस्ट कुंभ राशि वालों, हर हर महादेव।